तो भाई नई वैरायटीज़ के बैलून्स थे जिसमें से एक ज़ाया हो गया क्योंकि वो फट गया है। बाकी ये देखें ऐसे लाइटें जल रही हैं जी। देख का एहतमाम किया गया है ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर खड्डा खोदा गया है, उसके ऊपर आग बनाई गई है, उसके साथ कोयले बनाएंगे। फिर बस मेरा ख्याल है आप काफ़ी है। तो भाई ये वही है इनके साथ मानूर आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं। मेरी सासू माँ भी आए हैं दाने देखने के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त इस बार जो है ना। तो भाई अभी देखने हैं मानूर फसल और पता चलता है फसल का। हाँ माशाल्लाह बोल रहे कि अभी ये सारी टालियाँ भर गए। तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद मदद करने के लिए यहाँ पर देखें जी इतने सारे माशाल्लाह दाने। ये और खाली करने पड़ेंगे हमें या और चाहिए होंगे ना, इसमें तो नहीं आते ये। अभी तो ये सिर्फ 1 एकड़ यानी कि 2 बीघा ज़मीन के दाने हैं। इसके अलावा आगे और ज़मीनें भी हैं, वहाँ से भी होंगे। वहाँ मेरे ख्याल कल होंगे क्योंकि अभी जो आया था कुप जिसको कहते हैं वो चला गया किसी और की ज़मीन में काम करने के लिए। तो सब यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं अलिशा के मामू भी, और इनकी भी ज़मीनें हैं वहाँ पर आगे, वहाँ उनका काम कल होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज जो है ना जितना हो सकता था, तकरीबन दोपहर हो चुकी, इतना ही करना था उन्होंने। यहाँ पर ये दाने ओए क्या बात है ज़बरदस्त। इस बार सुना है दाना सही है बस, बाकी अल्लाह बेहतर जाता है, ये इनसे पूछेंगे। अभी मैंने पूछा नहीं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस बार दाना सही हो रहा है। देखिए अब अल्लाह बेहतर कहेगा क्योंकि फसल अगर अच्छी ना हो तो फ़ायदा क्या कि नुकसान होते जाता है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हमेशा अच्छी फसलें दें क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो जी आज के व्लॉग अभी से करते हैं, तकरीबन टाइम हो रहा है 5 का और आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, पता नहीं क्या वजह है और अजीब सा भी नहा के फ्रेश हो गया फिर भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। शायद गर्मी की वजह हो सकती है, शायद कुछ भी हो सकता है। तो खैर फ़िलहाल आज मुझे जाना था इज़हान और अलिशा के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए। ये आपको दिखाते हैं कौन सा सूट है। इसके साथ साथ इज़हान का जो है ना हमने बिस्तर बनवाना है वो भी, और एक और आज छोटा सा एक फंक्शन है या छोटा सा एक सेलिब्रेशन है, वहाँ भी जाना है। और उनके जो है ना घर से मुझे इन्विटेशन है, तो देखें क्या काम होता है क्या नहीं। अभी हमने शहर की तरफ जाना था, देखते हैं वो कब तक आते हैं, फिर हम एक साथ जाएंगे और सोहेल भाई भी साथ जाएंगे। चलोगे सोहेल? तो बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, अभी रेडी शेडी हो गए। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। और अहमदपुर और हम पहुँच गए हैं और बेकरी के सामने बिल्कुल बाइक खड़ी की है मैंने, और गेट के बिल्कुल सामने ये है जी यहाँ की बेकरी। और हमें लेने थे केक, आरिफ भाई और सोहेल भाई को मैंने अंदर भेजा और मैंने खुद ही आके सिलेक्ट किया। तो इनमें काफ़ी सारे केक की वैराइटीज़ लगी हुई थी, तो मुझे एक जो समझ है ना खूबसूरत भी लग रहा है माशाल्लाह, उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर अभी दिया है नाम के लिए। अभी चलते हैं जी, नाम लिखवाते हैं आगे। और यहाँ मिठाई मिलती है, केक वगैरह भी देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा बेकरी आइटम सारे ही हैं यहाँ पर। तो भाई केक लेके गए हैं, अब देखते हैं वो कहाँ गए हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे लिखा पढ़ाई करवाते हैं लिखवाते हैं ऊपर के नाम शाम। और उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं जी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, छोटे छोटे कैप टोपियाँ सब कुछ है, तो वो भी हम एक ले लेते हैं बच्चे के लिए। और इसके साथ साथ हमें कैंडल्स चाहिए थी। कैंडल देखते हैं ये वाली लेनी है या स्पार्कलिंग कैंडल्स भी होंगी इनके पास, वो देखते हैं। बहुत सारे ये देखें स्पार्कलिंग कैंडल्स ये लेते हैं या ये लेते हैं, देखें क्या लेना है। और पूछते हैं इनसे, और भी इनके पास कुछ आइटम्स हैं तो वो भी लेते हैं। अच्छा इनके पास हैप्पी एनिवर्सरी का गिफ्ट पैक भी है। वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। इसमें हर किस्म की चॉकलेट्स, बैटन वगैरह, ये बहुत सारे आइटम इनके पास। ये एनिवर्सरी एक है इन्होंने बनाया पैकेज, तो यहाँ पर आप ये भी बनवा सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। चलें फिर चलते हैं इनसे और इन चीज़ों की मालूमात लेते हैं और क्या है चीज़ें वो भी लेते हैं। यहाँ में हमें बैलून्स वगैरह लेने थे। इसमें डिफरेंट किस्म के बैलून्स हैं, जैसे एक सादा भी आते हैं, उसके साथ स्पार्कलिंग कैंडल, और एक ये आते हैं, ये लाइटिंग वाले कह रहे हैं भाई, और इसमें बाकायदा लाइटिंग होती है इस तरह की। क्या बात है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें 5 दाने ही सिर्फ आते हैं तकरीबन। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है सबसे, तो रेट में जा सकता है भाई, सरप्राइज़ है खैर इसके साथ स्पार्कलिंग कैंडल। और आयज़ा जो है कज़न की बेटी हैं, 3 साल की हो गई, उनके लिए हमने ये ले लिया। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने हैप्पी बर्थडे का कैट, ये सारे मेरे माइंड है, ये मेरे माइंड के हिसाब से चल रहे हैं सब। इसके अंदर कुछ तारे शारे भी लगी हैं, देखो ये चलती हैं। वाह क्या बात है, जलाने के बाद देखेंगे। चलें जी सब पैक करवाते हैं। आप ये शॉपर में डाल दीजिए प्लीज़। और उसके साथ हमने केक का ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर हो चुका है और सामने पेमेंट करनी है हमने। पेमेंट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे मामला और भी निपटाते हैं।
इंशाल्लाह बाइक हम निकालते हैं। मेडिकल स्टोर पे आए हैं कुछ टैबलेट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे जो इशू हुआ है उसके लिए मुझे टैबलेट्स चाहिए, और मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ भाई से, और सब गुल का छिलका भी ले रहा हूँ, इसके साथ साथ फीवर के लिए भी कुछ ले रहा हूँ। तो वो लेके अभी निकलेंगे आगे देखते हैं, चाय शाय मिलती तो वो सही भी लेते हैं। पठान का यहाँ पर है शॉप से जिसकी चाय अच्छी है, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा था कुछ खा लेंगे, कुछ खा के फिर कुछ ले के और यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट। और वैसे इनकी बिरयानी भी अच्छी है कुरैशी वालों की, पर बिरयानी हैवी हो जाएगा, तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। तो आज जो है ना तबीयत ने जवाब दिया है मुझे, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, देख लेते हैं। वैसे तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, मैं सुहेल से ही बाइक चलवा रहा हूँ और कज़न भी मेरे साथ खड़े हैं। चलें देखते हैं क्या अल्लाह मालिक है। रात में एक छोटी सी सेलिब्रेशन है, वो भी अटेंड करनी है, उसका भी देखते हैं जी। थोड़ा सा मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, आरे भाई भी बैठ गए हैं, और सामान अभी बर्थडे का ले लिया हमने, और इसके साथ साथ केक के लिए हमने ऑर्डर दिया है, वो बस 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। तकरीबन नाम शाम तो लिखवा लेता था, बस पैक करेंगे और थोड़ा सा फ्रिज में रख देता कि मेल्ट ना हो रास्ते में। तो अभी हम निकलेंगे 10 से 15 मिनट में, और घर पे जो है काम भी करें, कुछ सामान लाना, तो वो भी वहाँ चलते हैं। मैंने अभी मेडिसिन वगैरह ले ली है, और अभी से खाना शुरू करता हूँ, क्योंकि तबीयत रात तक बहुत डाउन हो गई, ढीला कर रहा है। बाकी इमोडियम ORS वगैरह सब ले लिया मैंने, सब गुल का छिलका भी मैंने ले लिया, और यकीन जाने मैं जितना मिस मैं कर रहा हूँ लिशबान और रिजहान को, उतना शायद ही कोई कर रहा होगा। तो भाई वो मेडिसिन तो लेके आ गया था मैं, और इन भाई साहब ने और इन भाई साहब ने कुछ खाना था, इन्होंने मंगाया है पिज़्ज़ा। मैंने मेडिसिन के लिए हल्का फुल्का फ्राइज़ मंगा लिया, वो भी बिल्कुल सादे। पानी भी आ गया है, तो मेडिसिन खाते हैं और सिर्फ फ्राइज़ खाते हैं। मैं सिर्फ फ्राइज़ खा रहा हूँ और डिप सॉस के साथ। भाई साहब जो है ना शुरू कर रहे हैं पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म आ चुका है, जल्दी जल्दी खाओ भाई, गरम गरम खा लेते हैं। मैं तो फ्राइज़ फोड़ रहा हूँ। आगे से हमने सामान भी लिया, खाना शाना भी खा लिया, मेडिसिन ले ली। अब यहाँ से हमें उठाना है केक उठा लेते हैं, और उसके साथ साथ मुझे एक नेस्ले की पानी की बोतल भी चाहिए, वो भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे उसमें ORS मिक्स करना है। तो ORS मिक्स करते हैं ताकि नमकियात की कमी जो है ख़त्म हो जाए। तो चलिए इनसे एक ठंडे पानी की बोतल भी ले लेते हैं। यहाँ पर जो है ना गुब्बारे लटकाए जा रहे हैं, और ये थे जी वो बैलून जो हमने थोड़ा एक्सपेंसिव लिए हैं, और इसको थोड़ा हिलाओ, ये देखो जी खुद ब खुद लाइट जलती है इसकी। ये हैं जी नई किस्म के बैलून जो हम लाए हैं आयजा के लिए, और उसके साथ साथ ये देखिए, ओ भाई ये कुछ सीख रहे हैं ये हमसे सीखना है बहुत कुछ। कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारा काम है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हो, ताकि शक्ल ला रहे हो हैं? मतलब भाई की थोड़ी सी उर्दू कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। उर्दू आती है नहीं? चलो भाई सराइकी में बात कर लो, लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल, अच्छा चलो यहाँ पर नॉर्मल बैलून्स ये भाई जो इंतजामिया संभाल रहे हैं सजाने वजाने की। सोहेल भाई की भी हेल्प लिया हमने थोड़ी सी, देखे शके बन रही हैं। चले फिर अब उस तरफ भी चलते हैं। तो ये देखे जी दूसरा बैलून इन्होंने मेरी कज़न ने फुला दिया है, क्या बात है जी, सीख गई है। तो भाई नई वैराइटीज़ के बैलून्स थे, जिसमें से एक ज़ाया हो गया क्योंकि वो फट गया है, बाकी ये देखें ऐसे लाइटें जल रही हैं, क्या बात है जी। फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। देखें पूरी लाइट नहीं, आज इलाके में लाइट नहीं है, और देखें बगैर फ्लैश लाइट के कैसे जल रही है। देखें ये नई वैराइटीज़ हैं, ये मैं ईशान बाबा के लिए भी ले जाऊँगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की नई वैराइटी निकली है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर जी देग का अहतमाम किया गया है, ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर खड्डा खोदा गया है, उसके ऊपर आग बनाई गई है, उसके साथ कोयले बनाएंगे, फिर देग बनाएगी है। देग बनाने के बाद आप इस पर लगाए दम, ये फाइनल स्टेज है। उसके बाद 9 बजे पार्टी उन्होंने शुरू कर दी, 7:30 होने 8-9 तक शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बैलून्स का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बना है, और केक भी दिखाते हैं आपको। केक जो मैंने बनवाया है, जो मैंने अपनी पसंद का बनवाया है, ताकि बच्चे सारे खा के खुश होंगे। तो भाई बच्चों आज केक की तारीफ़ करना है नहीं करना है, अच्छी लगी है बुरी लगी बताना, ठीक है? हैं यस मेरे कज़न का बेटा है, यस। तो चले भाई अभी देख तो बन गई है, चलते हैं थोड़ा रेडी शेडी होते हैं और फिर आते हैं। ओ भाई कौन सी मैंने शुरू कर दी है हैं? ऐसी खाम खा की मेहनत नहीं करो, थक जाओगे। इसके अंदर डाल रहे हो, इसके अंदर नहीं डालो भाई, क्या पता आग की ज़रूरत पड़े। तो भाई ये बुझाए जा रहे हैं, ये हमारे कुक थे भाई, इन्होंने बनाया। बन जी फन लोग ये जी। अच्छा ये अभी ये बुझाना है कि नहीं बुझाना है? बच्चा खेल रहा है, बस ये बुझा देना। चलो थोड़ी देर में बुझा देंगे बेटा, जितना खेल सकते हो खेल लेना, उसके बाद हम बुझा देंगे। यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ पर जी मेरे ससुर की ज़मीनों में वो लगी हुई मशीन, वो जैसी आती दाने निकल के जब दाने गिराएगी तो वो भी दिखा दे आपको। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टैबलेट खाई, मेरा काम तो सेट हो गया। चलते हैं अंदर। ये थोड़ा सिस्टम किया है यहाँ पर, देखें चादरें बिछाई गई हैं नीचे, और चादरें बिछाने के बाद यहाँ पर जो है ना अभी सारे दाने गिराए जाएंगे। और वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? तो भाई ठीक है। ये भाई हैं जो कि मशीनों में, आप मशीन के साथ होते हैं? चले भाई ये भाई मशीन के साथ होते हैं, काम करते हैं। एक और भाई भी आ रहे हैं बाइक पे, तो ये इसलिए आए थे, बोला चादरें बिछाई नहीं बिछाई, लेकिन हमने पहले से चादरें बिछा दी थी। तो बस एक और भाई भी आ गए,
तो अभी तारों का बड़ा डर लग रहा है भाई, तारे ना टकरा जाए। नहीं ठीक है, निकल आया। तो इससे पहले भी यहाँ से आ चुका है और दाने गिरा चुके हैं ना। अभी आपको दिखाते हैं, ये दाने जो है ना तकरीबन 4 बीघे का है ना। 4 बीघे का इकट्ठा है, 4 इकट्ठे बीघों का है। पहले तो 1 बीघे का था, जैसे 2 बीघे का था। अब 1 एकड़ यानी पहले 2 बीघों का था, अब 4 बीघों का इकट्ठा है। तो अभी यहाँ पर ये सारा कल्टी करेंगे, यानी गिराएंगे और खाली करेंगे सब कुछ। तो ये जी हथियार आ रहा है और पाइप आ गया है, और यहाँ पर जी ये देखिए, इस पाइप के ज़रिए सारे दाने नीचे गिराए जाएंगे। तो चले जी शुरू करते हैं। और ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा पीछे कर रहे हैं क्योंकि बीच का हिस्सा ये बन रहा है। तो ये देखें जी क्या बनता है। बस मेरा ख्याल है आप काफ़ी है। आप ये दाने गिरने लगे, ये दाने गिरे, ये अपडेट हो गया सब कुछ माहौल। अब ये मिट्टी आएगी थोड़ा हटना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलेगी। ये देखें जी दाने गिराए जा रहे हैं नीचे से चादर पे। बड़ा धूल मिट्टी वाला काम है, आप तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए। तो भाई ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे कपड़े ख़राब करेंगे। कुछ ये हाल है भाई, डोल मिट्टी उड़ी हुई है सारी, सारे मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। ये हर जगह मिट्टी मिली, शहर में भी मिली है। बस ये एक नुकसान है, मिट्टी बहुत उड़ाता है ये, और काफ़ी दूर दूर तक उड़ाता है। देखिए मिट्टी उड़ी हुई सारी, सांस लेने की दुश्वारी हो रही है। है यहाँ थोड़ा खुला आ गया। ये देखें जी क्या हाल हुआ है मिट्टी से। और ये भाई बंदे खड़े हैं यहाँ पर, ये बड़ी मेहनत का काम होता है यार, बेचारे कर लगे रहते हैं मिट्टी धूल में। अच्छा ये लोग आदी भी हो गए बेचारे, वरना ये डस्ट जो है ना इंसान को खा जाती है, अंदर से बीमार कर देती है। बड़ी ख़तरनाक डस्ट होती है, ये मिट्टी होती है, धूल होती है, इसके अंदर भूसा भी मिक्स होता है। तो ये देखिए जी अभी खाली हो गया है, ये लास्ट स्टेप है इनका, ये रेस देते हैं तो आखिर के दाने निकल आते सारे। ये मेरा 3rd एंड फाइनल सूट जो कि मैंने रखा था एक और फंक्शन के लिए, बट वहाँ नहीं अटेंड कर सका क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। अभी है जी बर्थडे और यानी सेलिब्रेशन है छोटी सी, वहाँ जा रहे हैं हम, ज्वाइन करेंगे। और आज जो सेलिब्रेशन के जो डेकोरेशन का सामान है वो सारा मेरा आइडिया था। उनके घर वाले जब डेकोरेट करते बहुत खुश हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, यही बड़ी बात है। तो चलें जी अब उनके घर चलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उनको छोटा सा एक ईजू बाबा का गिफ्ट देते हैं। ईशान बाबा, क्या लिखा है? मलिक ईशान आमिर ईजू बाबा, क्या लिखा है? ईजू बाबा। ईजू बाबा की तरफ से जाएगा ये एनवलप। और बर्थडे है मेरे कज़न की बेटी की, यानी कि आयज़ा है उनका नहीं है, और उनकी बर्थडे चलते हैं जी, बर्थडे ज्वाइन करते थोड़ी देर में। अभी सोहेल आ रहा है रेडी होके और हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें अभी ये सूट पहना मैंने आज, ग्रीन और उसके साथ ब्लैक शूज़। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कैमरामैन मैं बताना भूल गया, सॉरी टू से, कैमरामैन हमारा है मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई कैमरा आज थोड़ा सा हैंडल करे क्योंकि अभी मैं कपड़े दिखाना चाह रहा था इसलिए, बाकी आपको हम दिखाएंगे आगे चल के। चलें जी बर्थडे पे चलते हैं। ये आप लोग सही मजाक कर रहे हैं, बड़ा मजाक कर रहे हैं आप। अभी खैर धमाका बंद है, आप लोगों ने सीन किया है, सुना है भाई ये केक का डब्बा चेंज किया। अच्छा देखें, कोई पता नहीं सादा डब्बा ये सादा डब्बा नहीं है। अच्छा उनको पता नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा। अच्छा ये प्रैंक कर रहे हैं आप लोग, केक की जगह पहले ये रखेंगे, उसके बाद आप बाद में केक रखेंगे। और केक का रखे अंदर रखा हुआ है, बस छुपा रहा है। ठीक है ठीक, उसके साथ बस इसी डब्बे के साथ कैंडल्स वैंडल्स भी ताकि उनका ध्यान कैंडल्स भी जाए, वरना ये सफ़ेद डब्बा देखेंगे ना शक हो जाएगा पूरा डब्बा। तो अभी कैंडल्स का है, चले भाई कैंडल्स रखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैंक किया जा रहा है। अच्छा प्रैंक के साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा सीन किया, चलो देख लेते हैं। ये एक और कैंडल भी होगी, ये 3 साल की होगी ऐसा। चलें इसी तरह आपने रखना है, ठीक है? अगर ऊपर से हटा है तो सफ़ेद डब्बा नजर आएगा। नहीं नहीं हटाएंगे नहीं। चलें थोड़ा सा प्रैंक में एडिशनल थैंक यू बोलो, मैंने आपको मशवरा दिया है। थैंक यू आपको पैसा नहीं दिया। अच्छा प्रैंक आपका था, मशवरा मेरा चाहिए। ये वाला ये अभी हम जा रहे हैं केक लेने के लिए, और बच्ची की जो वालदा आई हुई है और उसके साथ वालिद साहब भी आए हैं पीछे, तो ये केक लेने आए नीचे। देखें अभी कहाँ है केक? हाँ ले जाए भाई, केक ले चलें। चलो आ जाओ। ये कैंडल्स हैं और उसके साथ केक है, बच्ची की वालदा खुद लेने आई और हम जान लेंगे। अच्छा बच्ची का वालिद साहब भी यहाँ खड़ा हुआ है, चले भाई चलो आ जाए, आपकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो बस अभी देखते हैं जी। तो यहाँ पर जी हमने यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का ये टेबल सेटअप की थी। तो ये पर बिल्कुल 3 साल की होगी तो 3 ही लिखा हुआ है। तो अभी भाई केक खोलें, आप अपने हाथों से ही रखें। चले जी बच्ची जो अम्मी है वो खुद जो है अपने हाथ से केक जो है ना खोलेगी और रखेंगी। ये कैंडल्स नहीं गिराएं, कैंडल्स को लगाने हैं। चलें
आराम से खोले, आराम से ले जाएगा केक। खोले केक खोले। हाँ ये राजी हमने डब्बा और ये राजी केक। ये केक ये छोटा सा केक है भाई इनका। अभी जो है ना केक के नाम पे डब्बा दिया। तो भाई ये वही है इनके साथ। चले भैया ये केक ले आए भाई, जल्दी से केक ले। क्या किया लोगों ने? चेक कर ना चखो तो सही कैसा है। तो मुझे चखाया जा रहा है। चले भाई अभी केक असला लेकर आएंगे। ये तो हो गया जोक। चले अब केक लेके आते हैं। चले भाई केक लेके आए। ओ खोले। तो भाई अभी ओरिजिनल केक जा रहा है और सब्र का पैमाना सबका लबरेज हो रहा है। तो चले सब सब्र कर रहे हैं। ये आ गया भाई केक, आ जा। ये देखिए अब खोले, अब ओपन करें, आ जा। चले अभी ये है जी केक। चलें डब्बा उठा लें, शॉपर निकालते हैं हम। चलें आप रखिए, खोले। इधर से टेप लगा हुआ। भाई लाइट जाती है ना तो बच्चे बड़ा तंग हो जाते हैं बेचारे। ये बिजली वालों की लोड शेडिंग का बड़ा ख़राब सीन चल रहा है यहाँ पर। चलें आप आराम से खोलें इसको। ये लीजिए क्या लिखा है जी? हैप्पी बर्थडे आयजा। देखो बच्चों सब आ जाओ, बच्चों के लिए केक लाए हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे केक खाएंगे। चलो ये हैप्पी बर्थडे अभी आयजा को बने। आयजा का है, चले आयजा आ जाओ, केक काटे आ जाओ। ये भाई आयजा आ गई। चले भाई लाइट भी आ गई और हाँ भाई मोमबत्ती लगाते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले एक बत्ती लगाएंगे यहाँ पर और एक बत्ती लगाएंगे यहाँ पर। चल और वो 3 साल का है वो भी जला लेते हैं, वो भी अंदर है। ये रही, चले खोले इसको। तो गाइस बच्ची जो है ना 3 साल की होगी और उसके लिए हमने यहाँ पर 3 साल का ही कैंडल लिए और अभी हम यहाँ पर स्पार्कलिंग कैंडल्स भी जलाएंगे। हवा चली, अभी लाइट भी आ गई। चले अभी केक कटिंग का टाइम आ चुका है। बच्चे सारे जमा हो गए यहाँ पर, छोटे छोटे जितने भी बच्चे सारे जमा हो गए और बच्चे के बाद बड़े भी जमा हो गए। वाह केक बच्चों का है। ओह वो भी बचती जा रही है। तो गाइस यहाँ पर तो ज़ोर शोर से हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक चल रहा था। तो आपको पता है वैसे ही हमें कॉपीराइट का बड़ा टेंशन चली रहती है, तो इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। यहाँ पर जी हमने छोटा सा प्रैंक किया था। प्रैंक करने के बाद फिर केक कटिंग का हुआ। पर जी हमने स्पार्कलिंग कैंडल रखी हुई थी और उसके बाद सब एहतमाम किया था। तो बस अभी बॉक्स खोल रहे थे और उसके साथ हमने केक कटिंग करनी थी। फिर इसके साथ साथ स्पार्कलिंग कैंडल्स भी जलानी थी। तो जैसे ही मैंने जलाई वो बच्ची थोड़ी दूर हुई क्योंकि वो डर गई थी। ये देखें जी, वो देखें उठा लिया, डर गए थे ये सब। तो बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया सब ने और म्यूज़िक अलग चल रहा था। इसके अलावा खाने का अलग एहतमाम था। बिरयानी की देग बनाई थी तो सभी ने एंजॉय किया और बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये छोटी सी एक यही काफ़ी है। सब ने भरपेट खाना खाया, सब ने एंजॉय किया और माशाल्लाह सब एंजॉय करने के बाद फिर वहाँ से निकल गए थे और फिर चाय का एहतमाम करते हैं। हमें लेट हो गया क्योंकि रात के 11-12 बज रहे थे। आपको पता है लाइट यहाँ पर एक टाइम पर रुकती नहीं है। तो बस सबसे पहले केक कटिंग हुई और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे कज़न ने इंतज़ामिया का संभाला और उन्हें केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कटोरे वगैरह साथ कर रख दी थी और स्पून वगैरह रख दिए थे। फिर केक जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया सब बच्चों के अंदर और भरपूर किस्म का एंजॉयमेंट हुई रात में। तो यहाँ पर जी शरबत लाई हैं अमानुर की बहू और मेरे ख्याल टैंक बना के लाई हैं ठंडा ठंडा चिल्ड। तो बस अभी बैठते हैं। क्या चीज़ का टैंक है? ये ऑरेंज टैंक है, ये मैंगो टैंक है और ऑरेंज टैंक जैसा लगता है पर ये मैंगो टैंक लाई है और ये टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ऑरेंज ये मैंगो है, बाद पता चलेगा। फैज़ अमानुर आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं। मेरी सासू माँ भी आए हैं दाने देखने के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त इस बार जो है ना, क्या बात है। तो भाई अभी देख रहे हैं अमानुर फसल और चलता है फसल का। हाँ ज़बरदस्त है ये। जब ज़बरदस्त होती है कोई चीज़ अच्छी होती है। अम्मा यही करी नहीं, देखिए यही करी नहीं। हाँ ये अम्मा बताएगी ज़बरदस्त हो ये।
जो नसीब साडे लिखे कड़े उस मिल से बिल्कुल सही करें जो है ना करो मध्य ना ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ੋ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੱਟ ਤੇ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं गंदा ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭਲਾ ਚਲੋ ਸਦੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बिल्कुल 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 ਕਹਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਨਾ ਲੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਈ ਵਧੀਆ ਜਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਉਹ ਸ਼ੋਦੇ ਤਾਂ ਹਮ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਲ ਗਏ ਘਰ ਗਏ ਹਰ चीज हो गया शुक्र है वाला अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह ज़बरदस्त। Guys, यही थी गुड न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फसल अच्छी हुई। पर अभी ये तोलने के बाद ही पता चलेगा एक्यूरेट हुआ क्या है। लेकिन अभी मैं यही सोच रहा था और सब बात कर रहे थे जब मैं यही देख रहा था कि वो कह रहे थे कि माशाल्लाह सही हुई फसल। पर ये है कि आपको पता है 2-3 मन कम ही होती है, अंदाज़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इंसान हमेशा अच्छा सोचता है लेकिन थोड़ा सा उससे कम हो जाता है तो मायूसी होती है। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फसल अच्छी हुई है और उसके बारे में अंदाज़ा है तो इस बार एक्यूरेट ही होगा। क्योंकि जो कटिंग वाले थे उन्होंने बताया था तो माशाल्लाह बेहतरीन उन्होंने बताया कि भाई फसल अच्छी है। लेकिन इस बार नुकसान ये होता है बारिशों की वजह से थोड़ी सी फसल लेट जाती है ना तो वो नुकसान हो जाता है, दाना ख़राब हो जाता है, कहते हैं मर जाता है दाना, तो इस वजह से तो यही थोड़ा सा टेंशन रहती है। किसान की मेहनत ही सारी साल की यही होती है 6 महीने 8 महीने की कि पूरे 6 महीने 8 महीने मेहनत करो फिर एक बार फसल हो उसका नुकसान हो जाए तो बड़ा ही दिल मायूस होता है और आपको पता है बहुत ही बर्दाश्त के बाहर होता है। नहीं करते जी व्लॉग एंड उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।